और हम मतलब टेंशन में ही हो जाते हैं सर। जब तक हमारे पेपर होते हैं और तब तक हमारा रिज़ल्ट आता है, तब तक हम अगली क्लासेस में चले जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेंशन एग्ज़ाम से पहले भी कई चीज़ें होती हैं, कई प्रोसेसेस होते हैं जो हमको कंप्लीट करने होते हैं। जैसे सिलेबस का है जी, सिलेबस के लिए हम डिपेंड हैं एचपीयू से, तो वहाँ से हमको सिलेबस की कॉपियाँ नहीं मिलती जी, है ना। वहाँ पे वो कोई हमारे पर तवज्जो नहीं देते कि हमको सिलेबस की कॉपी देनी है, कुछ ऐसा कुछ करना है। तो हमने किसी तरह से कॉपी ली हैं, वेरीफाई कराई हैं। मंडी सरदार पटेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम और द्वितीय वर्ष के हजारों विद्यार्थियों का भविष्य सरकार और प्रतिकुलपति की आपसी तनातनी के बीच पिसता जा रहा है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय में प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के पेपर सरदार पटेल विश्वविद्यालय की लचर कार्यप्रणाली के कारण लटके हुए हैं, जिसके कारण मंडी बल्लभ कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। कौन सी क्लास है आपकी? सर बीए सेकंड। बीए सेकंड। यस सर। तो पेपर क्यों नहीं हो रहे आपके? सर यूनिवर्सिटी कब तक? निकाल नहीं रही है पेपर अभी तक। हमारे क्या बोलते हैं, हमें डेट शीट भी नहीं निकली है इवन, और हम मतलब टेंशन में ही हो जाते हैं सर। जब तक हमारे पेपर होते हैं और तब तक हमारा रिजल्ट आता है, तब तक हम अगली क्लासेस में चले जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेंशन है सर। आजकल आपको पता है स्टूडेंट कितनी ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में जा रहा है आज का स्टूडेंट, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया आज के टाइम में कि वो मतलब वो उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी ना जैसे पेपर के टुकड़ों के आगे ख़त्म है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन सरकारें समझती ही नहीं है सर। यूनिवर्सिटी ने हमारे पेपर ही नहीं निकाले अभी तक और हम अभी तक मतलब वेट कर रहे हैं कि कब हमारे एग्ज़ाम निकलेंगे और हम एग्ज़ाम देंगे। और जब तक वो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट निकालते हैं तब तक हम अगली क्लासेस के भी क्या बोलते हैं एग्ज़ाम होने लगते हैं सर। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब हमारे साथ हमें लगता है नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हमें लगता है कि इस पर यूनिवर्सिटी को कदम उठाने चाहिए, सरकार को भी स्टूडेंट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आपने कोई इसे पेपर को लेकर यूनिवर्सिटी से कोई बात की थी, कोई सर जानकारी दी यूनिवर्सिटी थी? से मांग भी की गई थी इसके बारे में, लेकिन यूनिवर्सिटी का कोई रिस्पांस ही नहीं आया। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। हम मानते हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, लेकिन सिस्टम बनाने में टाइम लगेगा। लेकिन जब तक उनका सिस्टम बनेगा तब तक जो हमारे बैच के बच्चे हैं सर, उनका भविष्य मतलब इन 3 सालों पे टिका होता है सर। जो ग्रेजुएशन के 3 साल होते हैं उन पे उनका भविष्य टिका होता है, और जब तक उनका रिजल्ट आएगा तब तक हमारा भविष्य तो ख़त्म ही हो जाएगा इस हिसाब से। बिल्कुल ठीक कहा और आपने। हमें चाहिए कि यूनिवर्सिटी हमारी तरफ भी ध्यान दे, बच्चों के ऊपर भी कुछ करे, कुछ सोचे हमारे बारे में सर। हमारी तो ज़िंदगी का सवाल है सर। अप्रैल माह का पहला सप्ताह निकल चुका है, लेकिन एसपीयू मंडी ने अपने विद्यार्थियों के फाइनल पेपर के फॉर्म तक नहीं भरवाए हैं। विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा ना होने के मामले पर जब बल्लभ कॉलेज की प्रधानाचार्य से पूछा तो उन्होंने भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली शिमला विश्वविद्यालय द्वारा 28 मार्च से मुख्य परीक्षा शुरू हुई है, जबकि सरदार पटेल विश्वविद्यालय में अभी तक विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म तक नहीं भरे हैं। अमर ज्वाला से बात करते हुए कॉलेज प्रधानाचार्य ने क्या बोला, वीडियो में सुने। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कॉलेज के पेपर स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर के कब तक होंगे? फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स तो आजकल चल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अभी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स भी फिलअप नहीं हुए हैं, तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि एग्ज़ाम्स सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है फर्स्ट और सेकेंड ईयर की, तो कब करवाएंगे ऐसा कोई जानकारी अभी हमें नहीं मिली। तो पटेल यूनिवर्सिटी से कोई वार्तालाप नहीं हुआ कि बच्चों के विषय के लिए कि पेपर कब किए जाएंगे, कब तक? क्या आप बता रहे हो, यूनिवर्सिटी से क्या आदेश है? नहीं, मेरी डायरेक्ट कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई इस चीज़ को लेकर, लेकिन कुछ लोग गए थे टीचर्स बात करने, तो यूनिवर्सिटी ने ये बताया है कि शायद मई में वो स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम्स। अच्छा, मई और जून के बीच में जो छुट्टियां भी आती है तो फिर वो कैसे कंडक्ट हो पाएगा पेपर? अब इसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता, डायरेक्टरेट और सेक्रेटरीट ही डिसाइड करता है वेकेशन शेड्यूल। तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात करने के बाद ये फाइनलाइज होगा। ये डायरेक्टर साहब ने बोला है कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से भी वो बात करेंगे। एचपी यूनिवर्सिटी का तो शेड्यूल ठीक ही चल रहा है और उसके बाद ही फाइनलाइज हो पाएगा सब कुछ। मंडी सरदार पटेल विश्वविद्यालय में फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियों का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो कभी एसपीयू की प्रतिकुलपति
डॉक्टर अनुपमा की सरकार द्वारा उनकी असाधारण अवकाश रद्द कर शिमला विश्वविद्यालय वापस जाने के आदेश भी काफ़ी चर्चा में रहे। सरदार पटेल विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति डॉक्टर अनुपमा ने सरकार के उन आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती देकर सरदार पटेल विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति का पद न होने के बावजूद भी बनी हुई हैं। अमर ज्वाला से साझा करते हुए क्या बोली सरदार पटेल विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति डॉक्टर अनुपमा, सुने। ये कॉलेज के पेपर फर्स्ट और सेकंड ईयर के डिले हो रहे हैं, बच्चों की मांग है कि कब तक पेपर होंगे? ये हम 15 मई से करने जा रहे हैं जी। और आपको लग रहा होगा कि लेट हो रहे हैं, लेकिन हम दिन रात लगे हुए हैं एग्ज़ाम्स को करने के लिए। एग्ज़ाम से पहले भी कई चीज़ें होती हैं, कई प्रोसेसेस होते हैं जो हमको कंप्लीट करने होते हैं। जैसे सिलेबस का है जी, सिलेबस के लिए हम डिपेंड हैं HPU से, तो वहाँ से हमको सिलेबस की कॉपियाँ नहीं मिलती जी, है ना। वहाँ पे वो कोई हमारे पर तवज्जो नहीं देते कि हमको सिलेबस की कॉपी देनी है, कुछ ऐसा कुछ करना है। तो हमने किसी तरह से कॉपियाँ ली हैं, वेरीफाई कराई हैं, अब हमने पेपर सेटिंग के लिए भेजे हुए हैं। तो उसके बाद जो है हम 14-15 मई से पहले नहीं कर सकते। रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट है वो भी अभी 6-7 तारीख तक आ जाएगा। 15 दिन फिर रिवैल्यूएशन वालों को जो है, जिनकी सप्ली आई थी ना जी, उनको देना पड़ता है 10-15 दिन का टाइम कि वो दोबारा से भरें अपना। तो अगर जिनके क्लियर नहीं हुआ है तो 10-15 दिन उनको देंगे। तो हम 15 मई से पहले जो है एग्ज़ाम्स कर नहीं पाएंगे। और मैंने वैसे भी विभिन्न मंचों पे ये बात उठाई है कि हमारे पास जो है एम्प्लॉइज़ की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। और आपको ज्ञात ही होगा कि हमारे पास रेगुलर तो एम्प्लॉइज़ 15 हैं जी, अगर हम आउटसोर्स और भी हम अगर गिने तो हमारे पास कुल 50 की एम्प्लॉइज़ हैं टोटल यूनिवर्सिटी में। और हमारे पास अगर हम टीचर्स की बात करें तो 26 ही टीचर्स हैं। मेरे को भी आप गिन लोगे तो 27 लोग हैं हम। तो इस तरह से जो है बहुत मुश्किल हालातों से हम गुजर रहे हैं। मैं बात करना HPU की करना नहीं चाहती, लेकिन वो फिर आ ही जाती है, क्योंकि आप ये सोचते होंगे कि काफ़ी हैं, लेकिन ना काफ़ी हैं। 850 एम्प्लॉइज़ HP यूनिवर्सिटी के पास हैं जी, 150 से अधिक एम्प्लॉइज़ उधर एग्ज़ाम में लगे हुए हैं। काम हमारा उतना ही है, कोई भी कम नहीं है। जो भी प्रोसेस करना होता है जी एग्ज़ाम का, वो 4 कॉलेजों के लिए भी उतना ही है, 40 के लिए भी उतना ही है, 100 के लिए भी उतना ही है। पेपर वेरीफाई होगा, उसका सेटिंग होगी, फिर वो कंडक्ट के लिए जाएगा, फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर आंसर शीट्स जाएंगी, क्वेश्चन मार्क्स जाएंगे हमारे, मतलब 50-60 से अधिक। 15 मई के बाद आपके पेपर होंगे कॉलेज के बच्चों के। हाँ जी। और वो फिर एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरेंगे? ये उससे पहले एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए हम जो है फॉर्म जो है फाइनल करके उसको वेबसाइट पे डाल रहे हैं, कल डाल रहे हैं। टोटल स्टाफ कितना जी मंडी HPU के पास जो पेपर कंडक्ट कर सकता है और जो अन्य कार्यवाही? हमारे पास 15 लोग हैं जी। और फिर वही बात आ जाती है कि HP यूनिवर्सिटी के बाद 150-200 लोग हैं जो एग्ज़ाम को देख रहे हैं। हमारे 15 लोग जो कुल है जी, 46 कॉलेजों के एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा रहे हैं। लेकिन हम बाकी ब्रांचों से भी ड्यूरिंग एग्ज़ाम उनको हम कार्यभार दे देते हैं कि आप इसको स्मूथली करिए। लेकिन अब जो कंस्ट्रेंट है, एक इंसान भी कितना कर सकता है? जो हम राउंड द क्लॉक कर रहे हैं, ओवर टाइम भी करते हैं। हालांकि मैंने बार बार ये कहा है हम ओवर टाइम पे नहीं करते अपने एम्प्लॉइज़ को, लेकिन तब भी वो 8-8, 9-9 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक कंस्ट्रेंट तो है ही है, जो एक लैक ऑफ स्टाफ का है, जो स्टाफ की कमी। सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी बात? ये तो सरकार ही बेहतर बता सकती है जी। सरकार और मंडी जो HPU का जो प्रशासन है, उसके तालमेल में काफ़ी सारी कमियां देखी जा रही बार बार। जो जैसे आपका वक्तव्य भी आता है, सरकार के जो बयान भी जारी होते हैं, इस बीच में जो है बच्चों का भविष्य, हाँ जी, बच्चों के भविष्य के ऊपर ना सरकार के ऊपर। मैं तो देखो सरकार की तरफ से तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपनी बात ये कह सकती हूँ कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी जी सरकार को चिट्ठियाँ लिखने से, अपने इश्यूज़ बताने से कि हमारे क्या क्या इश्यूज़ हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला था, एग्जेक्टिव काउंसिल की मीटिंग हमारी होने को है, फाइनेंस कमेटी की मीटिंग होने को है, हमारी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होने को है, लेकिन हमको कोई भी जवाब या कोई भी हमको टाइम नहीं दिया जाता। सरकार के इन द सेंस कि भाई हमको एजुकेशन सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी चाहिए होते हैं अपनी मीटिंगों में, तो उनका होना ज़रूरी होता है, तभी हम जो है कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं आधिकारिक तौर पे। तो लेकिन वो उन्होंने हमको आज तक मोर देन अ ईयर कभी टाइम ही नहीं दिया। मैं यहाँ से गई, मिली, हमने उनको बहुत सी ओकेजन्स पे इधर के लिए बुलाया, मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से भी मिली, बड़े अच्छे से वो मिले जुले, लेकिन उन्होंने कभी भी हमको सेक्रेटरीज ने हमको कभी भी टाइम नहीं दिया हमारी मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए। तो अब मैं इसके बारे में देखो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये अनदेखी है, या तो उनको कुछ ऐसी डायरेक्शन है
कि भाई एक क्वेश्चन है जो हाँ जी इस एसपीयू से हटके है। क्या आप ये मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी के लिए दौड़ में थे बीजेपी की तरफ से? क्योंकि कुछ बातें ऐसी आई थी सामने, आपकी चर्चा काफ़ी मीडिया में भी चली रही थी। हाँ नहीं देखो, मैं डिनाई नहीं करूँगी, है ना। बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी, मेरे को जनता का बहुत साथ था। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से आपने एसपीयू को संभाला है और एसपीयू के लिए आप खड़े हुए हैं, उस तरह से हम ऐसा देखते हैं कि अगर आपको ज़्यादा कार्यभार, अच्छा कार्यभार दिया जाए तो आप बखूबी निभाएंगी, और आप पढ़ी लिखी महिला हैं और जो भी हैं इस हिसाब से। तो फिर मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत सालों तक मतलब एक पार्टी की सेवा करी है, जिसको हम बीजेपी कह सकते हैं, अभी बहुत सालों तक सेवा करी है। तो एक रहता ही है कि हमारा उस तरह से घर में भी थोड़ा माहौल रहा है राजनीतिक, और डिस्कशन तो रोज़ ही होती है। मेरे को नहीं लगता एक भी दिन जाता है जब हमारी राजनीतिक कोई भी डिस्कशन ना होती हो। तो मैंने भी हामी भर दी थी कि ठीक है, और मैंने अपने हाईकमांड वगैरह सबसे बात की थी, और एक पॉइंट पे ऐसा भी लगा था कि शायद महिला के लिए ये सोचने जा रहे हैं, लेकिन फिर परिस्थितियां बदली और फिर आपके सामने ये जो है नतीजा। लेकिन मैं कंगना जी को अपनी जो है शुभकामनाएं देती हूँ। नहीं, आपका नाम फिर किसने पीछे किया? कंगना को आगे किसने किया? क्या स्टेट से हुआ या राष्ट्रीय स्तर पे आपका नाम पीछे किया? नहीं देखो, ये तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन ये तो यहाँ भी पता नहीं था किसको कि इनका नाम आने जा रहा है या इनका नाम फाइनल हो गया। ये तो हमको बाद में ही पता लगा। जैसे हम भी देखो, हमको भी ज़्यादातर मीडिया के उससे ही पता लगता है। पहले हमने सुना था कि मथुरा से होंगी, फिर उनका कुछ और भी बयान आया कि मैं तो बड़ी हैपनिंग स्टेट से लड़ना चाहती हूँ, है ना। तो फिर हमने सोचा शायद वो हिमाचल से इंटरेस्टेड नहीं है, बड़ी नॉन हैपनिंग स्टेट है जी। शायद सरकार को भी यही जानकारी होगी कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इसी कारण शायद मंडी की यूनिवर्सिटी का जो बार बार जिक्र किया जा रहा है, इसी जिक्र के बीच में जो बच्चे कॉलेज के वो आज पीछे जा रहे हैं। जो भी मैं डिसीजन लेती हूँ वो पॉलिटिकल नहीं होता, वो बच्चों के हक के लिए। अभी मैंने जो भी जितनी भी बातें आपसे पीछे करी हैं, है ना, वो कोई पॉलिटिकल बातें नहीं है। ये तो आपने एक अलग चीज़ निकाली है ना। मैं एक जिस भी मैं पद पर बैठी हुई हूँ उसमें कोई राजनीतिक फैसला नहीं होता, ठीक है। और मैं बच्चों के हक के लिए तो चाहे राजनीति में हूँ चाहे इस स्टेज पे हूँ, मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। लेकिन ये कहना भी मतलब मैं बोलूँगी, अगर आप पूछ ही रहे हो तो मैं पीछे नहीं हटूँगी कहने से कि हमारा भविष्य बच्चों के हाथ में, इन संस्थानों के भविष्य में है हमारा भविष्य, इस स्टेट का भी भविष्य। आज अगर हमको 50 सालों के बाद यूनिवर्सिटी मिली है, चाहे किसी भी सरकार ने दी है, लेकिन वो है हमारे बच्चों के लिए। आज भी अगर 10वीं 12वीं के बाद यहाँ पे बच्चा पढ़ता है तो हर एक पेरेंट यही सोचता है कि आगे की सोचता है हमने कहाँ भेजना है इसको, ये नहीं सोचता कि हमने मंडी में रखना है। और जो साधन संपन्न है वो बाहर भेज देते हैं जी, जो नहीं साधन संपन्न है, मैं बहुत दुख के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि या तो वो फिर लोकल यहाँ पे दुकानों में काम करते हैं जी, हमारे मनाली कुल्लू मनाली चले जाते हैं छोटी मोटी जॉब्स के लिए, या फिर अपने एट द मोस्ट ड्राइवर या कुछ ऐसी पेटी जॉब्स के लिए देखते हैं जो साधन संपन्न नहीं है। बाकी जो साधन संपन्न है उन्होंने तो भेज दिए यहाँ से बच्चे बाहर, और बहुत से लोग कहने लग गए हैं कि ये तो रिटायरीज का टाउन है। नमस्कार जी, ये थे हमारी डॉक्टर अनुपमा जी जो प्रो बीसीए मंडी एसपीयू की, और मैं सुभाष ठाकुर, अमर उजाला संपादक मंडी। धन्यवाद।